2 लाख रुपए। ये वो अमाउंट है जो मेरा एक कॉलेज फ्रेंड अभी मंथली कमा रहा है, और वो भी 22 साल की उम्र में। और मैं स्ट्रगल कर रहा था बेसिक फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। सेम कॉलेज, सेम बैच, सेम स्टार्टिंग पॉइंट। तो ऐसा क्या हुआ जो मेरा फ्रेंड मुझसे सिर्फ 2 साल में इतना आगे निकल गया, जबकि हमने स्टार्ट साथ में ही किया था। एक दिन मैंने उससे पूछा, ब्रो तूने ऐसा क्या किया जो मैंने अभी तक नहीं किया? और उसने जो 7 चीजें बताई, ऑनेस्टली मेरा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। वो कोई जीनियस नहीं है, ना ही उसके पास ज्यादा पैसा था शुरू में, बस उसने अपनी 20s को सीरियसली ले लिया। और मैंने सोचा था अभी तो टाइम है, बट हैज द रियलिटी चेक। तुम्हारे पास सिर्फ 5 से 6 साल है, 20 से 25 तक। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, रिस्क लेना मुश्किल हो जाता है, और वो गोल्डन विंडो क्लोज हो जाती है। मैं एग्जैक्टली 8 महीने से उन 7 चीजों पे काम कर रहा हूँ, और यार पहली बार लाइफ में मुझे लग रहा है मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो आज तुम्हें वही 7 चीजें बताऊंगा, और ये 7 चीजें कोई बकवास नहीं है। सच में इन्होंने मेरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ 8 महीने में कम्प्लीटली चेंज कर दी। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करके अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइज हमारा फर्स्ट पॉइंट है हाई इनकम स्किल्स। मतलब सबसे पहले आपको स्किल्स पे काम करना है, और कोई ऐसी वैसी स्किल नहीं, बल्कि ऐसी स्किल जिसकी डिमांड हो मार्केट में, जो हाई इनकम ला सके। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे होगे, भाई मैं कॉलेज में हूँ, डिग्री मिल जाएगी, सब सेट हो जाएगा, राइट? लिसन यार, मैंने भी यही सोचा था एक टाइम पे, बट सच कुछ और है। मेरा एक सीनियर था कॉलेज में, बहुत स्मार्ट बंदा, बीटेक किया टॉप कॉलेज से, सब कुछ परफेक्ट ऑन पेपर, बट आज भी ऑलमोस्ट 2 साल बाद वो स्ट्रगल कर रहा है जॉब के लिए, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है, एक्चुअल स्किल नहीं। और आज भी उसको जैसी जॉब चाहिए थी या जैसा उसने सोचा था वैसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। ऐसे हजारों लोग हैं जो आज भी केवल डिग्री के भरोसे बैठे हैं, जो लाइफ में किसी और चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते। तो मैं चाहता हूँ यार आप भी कोई एक स्किल सीखो, भले ही आपकी एज कितनी हो। आप में से कुछ लोग पढ़ाई कर रहे होगे, कुछ लोग जॉब कर रहे होगे, या कुछ लोग बिजनेस कर रहे होगे, राइट? लेकिन बिना स्किल्स के आप लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आप बिजनेस कर रहे हो या करना चाहते हो, तो आपको सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन स्किल आनी ही चाहिए। अगर आप कस्टमर से अच्छे से बात ही नहीं कर पाओगे तो आप सेल्स कैसे करोगे? तो इसीलिए स्किल सीखो। ये कुछ हाई इनकम स्किल्स हैं, जैसे कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कॉपीराइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स। ये रियल स्किल्स हैं जो पैसा लाती है, और आज के टाइम में इन स्किल्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप उस स्किल पे काम करो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसको करने में आपको मज़ा आता हो। तो ऐसे ही आप देखो आपको कौन सी स्किल पसंद है या किस चीज़ को करने में आपको मज़ा आता है। तो हम क्या करेंगे अभी से? एक स्किल चूज करो, यूट्यूब खोलो, फ्री कोर्स देखो, रोज डेडिकेट करो 1-2 घंटे, और सिर्फ 1 महीने बाद देखो रिजल्ट। फिजिकल फिटनेस का नाम सुनते ही बोरिंग मत फील करो। देखो हम 20s में हैं, तो लगता है कि बॉडी स्ट्रॉन्ग है, रात भर जाग सकते हैं, जंक फूड खा सकते हैं, एक्सरसाइज बाद में कर लेंगे, राइट? मैं भी यही करता था। लिटरली कॉलेज में रोज जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, उल्टी सीधी चीजें। सोचा था अभी तो फिट हूँ, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मैं 100 मीटर भी दौड़ लेता था तो हाफने लगता था, और कुछ करने को मन नहीं करता था। लो कॉन्फिडेंस, बहुत वीकनेस फील होती थी बॉडी में। लेकिन अब मैं 2026 के स्टार्टिंग से ही डेली वर्कआउट कर रहा हूँ, और आप यकीन नहीं करोगे, मैं अब बिना रेस्ट किए 8-8, 9-9 घंटे काम कर लेता हूँ। और गाइस जब आप वर्कआउट वगैरह करते हो तो कॉन्फिडेंस भी आता है अपने आप में। इसलिए कहता हूँ अपनी बॉडी पे भी ध्यान दो। जो हैबिट्स तुम अभी बनाते हो वो परमानेंट बन जाती है। अगर अभी जिम नहीं जाओगे, हेल्दी नहीं खाओगे, तो 30 के बाद फिक्स रहना 10 टाइम्स हार्डर हो जाएगा। मैं खुद भी डेली कर रहा हूँ। सिंपल मॉर्निंग वॉक, प्रॉपर खाना, 7 घंटे नींद। ट्रस्ट में ये फाउंडेशन है सब कुछ का। एनर्जी चाहिए, फोकस चाहिए, तो हेल्थ पे इन्वेस्ट करो। मनी कंट्रोल ये सबसे अंडररेटेड है। देखो हमारी जनरेशन में एक प्रॉब्लम है, जितना पैसा आता है उतना खर्च हो जाता है। सैलरी आई, शॉपिंग कर ली, फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर ली, महीने के एंड में 0 बैलेंस। मैं लिटरली ये सेम साइकिल में था। जब पहली बार मुझे फ्रीलांसिंग से 15,000 मिले थे, मैं इतना एक्साइटेड था कि सब कुछ खर्च कर दिया अननेसेसरी चीजों में। और जब इमरजेंसी आई, उस टाइम पे मेरे पास में 0 बैलेंस था। तब समझ आया पैसा कमाना ईजी है, बट उसे मैनेज करना रियल स्किल है। मुझे किसी ने एक फॉर्मूला बताया था जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला अभी के लिए बहुत हेल्प करेगा। वो फॉर्मूला ये है, जो आप अभी कमाओगे उसमें से 20% पहले सेव करोगे, बाद में नहीं, पहले सेव करोगे। फिर बाकी के 80% आप अपनी जरूरत की चीजों में और अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। ये सिंपल सा रूल आपकी बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज अगर तुम अभी से सेविंग की हैबिट बना लो, कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। इमेजिन करो 25 तक अगर तुम्हारे पास 5 से 10 लाख सेव है, कितना कॉन्फिडेंस आएगा। कोई भी रिस्क ले सकते हो, कोई भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो। तो अभी से शुरू करो, छोटा ही सही, बट शुरू तो करो। कंटेंट क्रिएशन।
कंटेंट क्रिएशन ये मेरी फेवरेट है क्योंकि मैं खुद इसमें हूँ। देखो 15 साल पहले अगर किसी ने बोला होता कि तुम अपने थॉट्स शेयर करो ऑनलाइन और फेमस हो जाओ, लोगों ने पागल समझा होता, बट आज ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे कॉलेज में एक बंदा था, थोड़ा ओवरवेट था, जिम ज्वाइन किया, नॉर्मल स्टूडेंट, कुछ स्पेशल नहीं, बट उसने एक काम किया स्मार्ट। रोज इंस्टाग्राम पे अपनी फिटनेस जर्नी शेयर करने लगा, वर्कआउट वीडियोस, ट्रांसफॉर्मेशन फोटोज, क्या खाया आज, कैसा फील कर रहा है, 6 महीने बाद क्या हुआ। लोकल जिम ओनर खुद उसे मैसेज कर रहे थे कोलैबोरेशन के लिए, सप्लीमेंट्स ब्रांड्स उसे अप्रोच कर रहे थे, और वो बंदा बोला मुझे, ब्रो मैंने बस अपना प्रोसेस डॉक्यूमेंट किया और लोग मुझे फिटनेस एक्सपर्ट समझने लगे। ये पर्सनल ब्रांड की पावर है। और बेस्ट पार्ट, तुम किसी भी फील्ड में हो, कंटेंट बना सकते हो, फिटनेस जर्नी डॉक्यूमेंट करो, कुकिंग सीख रहे हो, रील्स बनाओ, बुक पढ़ी, समरी शेयर करो। और मैं भी इसलिए यूट्यूब पे आया हूँ, अपनी जर्नी बिल्ड कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। बिकॉज 5 साल बाद जब लोग ट्रू नॉलेज 2.0 देखेंगे, वो सिर्फ एक चैनल नहीं, एक ब्रांड होगा। तो अभी से शुरू करो, एक प्लेटफॉर्म चूज करो और कंसिस्टेंट रहो। नेटवर्क सुन के लोगों को लगता है ये कॉर्पोरेट वाली बकवास है। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे एक फ्रेंड को जॉब चाहिए थी। उसने 3 महीने लिंक्डइन पे एप्लीकेशंस भेजे, 40 से ज्यादा कंपनीज में, एक भी रिप्लाई नहीं आया। और दूसरा बंदा था मेरे साथ, उसने बस एक अंकल को कॉल किया जो उसके कॉलेज सीनियर थे। डायरेक्टली मीटिंग हुई, इंटरव्यू हुआ, जॉब मिल गई। सेम क्वालिफिकेशन, सेम स्किल्स, फर्क सिर्फ कनेक्शंस का था। तो ये नेटवर्क क्या है? राइट पीपल को जानना, और हमें अभी से बनाना है। लिंक्डइन एक्टिव करो, इवेंट्स में जाओ, अपने फील्ड के लोगों के साथ बात करो, वैल्यू दो पहले, हेल्प करो लोगों की जेन्युइनली। बिकॉज अपॉर्चुनिटीज लिंक्डइन पे नहीं आती, लोगों के थ्रू आती है, और वो लोग ट्रस्ट करते हैं जो ऑलरेडी उनके सर्कल में है। जब मैं रीडिंग बोलता हूँ तो मेरा मतलब नॉवेल्स नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स की, बायोग्राफीज की, आर्टिकल्स की। मुझे पहले लगता था रीडिंग बोरिंग है, क्यों वेस्ट करो टाइम। बट एक दिन मैंने रैंडमली रिच डैड पुअर डैड उठाई, और यार इस बुक ने लिटरली मेरी थिंकिंग चेंज कर दी मनी के बारे में। तो समझ आया कि सक्सेसफुल लोग क्यों कहते हैं लीडर्स आर रीडर्स। बिकॉज देखो, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, इलोन मस्क, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, सब रोज पढ़ते हैं, क्योंकि बुक्स तुम्हें वो नॉलेज देती है जो लोगों ने 20 से 30 साल में सीखा है। वो तुम 200 से 300 पेजेस में सीख सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी महीने में एक बुक का टारगेट रखा है, और ऑनेस्टली मेरी थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग सब बेटर हो रही है। तो तुम भी शुरू करो, एक बुक चूज करो अपने फील्ड की, रोज 10 से 15 पेजेस पढ़ो। ये हैबिट तुम्हें कंपटीशन से अलग करेगी। लेकिन मैं कहूँगा आप एटॉमिक हैबिट्स से शुरू करो, ये बेस्ट बुक है स्टार्टिंग के लिए। ये सबसे स्कैरी है बट सबसे इम्पोर्टेंट भी, क्योंकि सेफ जोन में रहकर कभी कुछ बड़ा नहीं होता। मैं तुम्हें अपनी बात बताता हूँ। जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का सोचा, बहुत डर था, लोग क्या कहेंगे, वीडियो फ्लॉप हो गई तो, टाइम वेस्ट हो गया तो, ये सब थॉट्स आते हैं। बट फिर मैंने सोचा, अगर अभी नहीं किया तो कब करूंगा, 30 की एज में जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी? नहीं यार। तो मैंने रिस्क लिया, माइक खरीदा, एडिटिंग सीखी, पहले वीडियो अपलोड की, थोड़ा ऑकवर्ड लगी, व्यूज भी नहीं आए, बट मैंने कंटिन्यू किया। और आज मेरे 3 चैनल हैं, जिसमें एक चैनल पे 150 के सब्सक्राइबर्स हैं, और सेकंड चैनल पे 68 के सब्सक्राइबर्स हैं, और ये मेरा 3rd चैनल है जिस पर आप वीडियो देख रहे हो। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने रिस्क लिया। बट ध्यान दो, मैंने कैलकुलेटेड रिस्क बोला, मतलब ब्लाइंड नहीं, स्मार्ट रिस्क। पहले रिसर्च करो, प्लान बनाओ, बैकअप रखो, फिर जंप करो। चाहे फ्रीलांसिंग शुरू करनी हो, बिजनेस साइड टेस्ट करना हो, या कोई नया स्किल सीखना हो। तो यार ये थे वो 7 चीजें जो हमें अभी करना है, और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ ये सब मैं खुद कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। ये कोई टाइम पास एडवाइस नहीं है, ये मेरा एक्चुअल जर्नी है। तो आओ ये सब चीजें हम साथ में करते हैं। फोकस रखो अपने गोल्स पे, कंसिस्टेंट रहो, और ट्रस्ट द प्रोसेस। वी आर बिल्डिंग समथिंग बिग टुगेदर, लेट्स गो।